नमस्कार दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आर्मेचर कंट्रोल मेथड देखी थी। डीसी शंट मोटर को स्पीड कंट्रोल करने का हमारा टॉपिक चालू है। उसमें हमने कल आर्मेचर कंट्रोल मेथड देखी थी। उसके ऊपर के आज कुछ हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, और 200 वोल्ट डीसी मोटर रनिंग एट 1000 एम्पियर, सॉरी 1000 आरपीएम स्पीड से रोटेट कर रही है। टेक आर्मेचर करंट ऑफ 17.5 एम्पियर। इट इज रिड्यूस टू it is required to reduce the speed to the 600 rpm। 1000 एम्पियर से हमें डायरेक्ट 600 rpm पे लाना है। ठीक है। what must be the value of the resistance of to be inserted in the armature circuit। आर्मेचर सर्किट में कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें इंसर्ट करने, कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें इंसर्ट करना है, ये हमें निकालना है। इफ द ओरिजिनल आर्मेचर रेजिस्टेंस इज, ओरिजिनल आर्मेचर यानी आर्मेचर का खुद का जो रेजिस्टेंस है, जब 0.4 ओम है तब हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। टेक द आर्मेचर करंट टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आर्मेचर करंट जो है वो कांस्टेंट बताया गया है हमें इस पूरी प्रोसीजर के थ्रू। तो चलिए आइए देखते हैं न्यूमेरिकली। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो आर्मेचर सर्किट का अगर मैं आर इक्वलन आर टी इक्वल्स टू, मैं जो बाहर से रेजिस्टेंस लगाने वाला हूँ उसको मैं अगर आर नाम दे दूँ, प्लस आर ए, ये मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं किसी तरह से आर टी निकल लूँ तो मेरा ये आर निकल जाएगा, क्योंकि ये आर्मेचर का खुद का जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो तो दिया ही हुआ है। तो किसी तरीके से मुझे आर टी निकालना है। तो ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मेरे पास दो स्पीड दी हुई है, तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगा मैं। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ई बी निकाल लेता हूँ। ई बी वन इक्वल्स टू, वोल्टेज कितना दिया हुआ है अब तो आपको याद भी हो गया होगा फार्मूला वी। फार्मूला क्या है, वी माइनस आई ए आर ए। तो वोल्टेज कितना है 200। ठीक है। माइनस वोल्टेज कितना दिया है 200, माइनस आर्मेचर करंट पहली कंडीशन के लिए, पहले स्पीड के लिए कितना दिया है 17.5, इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है मेरा, आर्मेचर रेजिस्टेंस है पहले कंडीशन के लिए 0.4। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, इसकी वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी 193 वोल्ट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 193 वोल्ट आ जाएगी। अब जब मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस में से आर्मेचर रेजिस्टेंस में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब ई बी टू इक्वल टू 200 वोल्टेज माइनस वी माइनस आई ए आर ए, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। अब रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद करंट कितना रहेगा मेरा, रेजिस्टेंस यहाँ पे कंडीशन दिए हुए, टेक द आर्मेचर करंट इज कांस्टेंट। आर्मेचर करंट हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आर्मेचर करंट दूसरे भी कंडीशन के लिए उतना ही रहेगा 7.5। या चलो एक बार मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ, ई बी इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए, यही फार्मूले का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। आइए, मैंने कांस्टेंट कंडीशन के मुताबिक कांस्टेंट दिया है तो मैंने लिख लिया, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है क्या, नहीं। ये तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर से मैंने और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तुम वो ऐड कर दिया तो ये वाला हो गया आर प्लस आर ए, तो इसको मैंने क्या दे दिया आर टी। चलो लिख लिया, आर टी लिख लिया, ये हो गई मेरी वैल्यू। अब देखिए अगर मैं रेशो ले लेता हूँ एन टू अपॉन एन वन इक्वल्स टू ई बी टू अपॉन ई बी वन इंटू क्या आ जाता है मेरा 5 1/5 2। अब देखिए डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर में फील्ड में से फ्लो होने वाला करंट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, हमने देखा था, इसलिए वो प्रोड्यूस करने वाले फ्लक्स भी कैसे रहेंगे, फास्ट कांस्टेंट। इसका मतलब 5 1 इक्वल्स टू 5 2 हो जाएगा।
ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, N1, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ, N1 अपॉन सॉरी N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू EB2 अपॉन EB1। ठीक है, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस साइड में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अभी N1 की वैल्यू डाल देते हैं। N2 की, पहले N2 कितना दिया है 600 RPM, N1 कितना दिया है 1000 RPM, इक्वल्स टू EB कितना दिया हुआ है हमें, EB2 EB2 हाँ 200 माइनस 17.5 RT। ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली थी EB2 की। अब EB1 की वैल्यू कितनी है 193 वोल्ट। अगर मैं ये सॉल्व कर लूँ, RT इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, RT इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 4.8 ओम, 4.8 ओम। अब देखिए इस इक्वेशन पे जाते हैं, RT मेरा निकल गया, RT कितना है मेरा, अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू डालता हूँ RT 4.8 ओम इक्वल्स टू R जो कि मुझे निकालना है, और RA कितना दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरा R कितना निकल के आ जाए, R इक्वल्स टू 4.4 ओम, R इक्वल्स टू 4.4 ओम। तो हमने जो अगर मैंने आर्मेचर सर्किट में 4.4 ओम का अगर रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया, इसके साथ 0.4 के साथ 4.4 ओम का रेजिस्टेंस अगर ऐड कर दिया, तो मेरी स्पीड डिक्रीज होके मुझे 1000 एम्पियर से डिक्रीज होके मुझे 600 RPM मिल जाएगी। और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी पैटर्न का। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ 250 वोल्ट शंट मोटर हैज़ द आर्मेचर करंट ऑफ 220 एम्पियर व्हेन द रनिंग एट 1000 RPM against the full load torque. The armature resistance is the 0.5 ohm. What is the resistance must be inserted in the series with the armature circuit to reduce the speed, reduce to 500 RPM। 1000 एम्पियर से मुझे 500 एम्पियर तक लाने के लिए मुझे कितना रेजिस्टेंस आर्मेचर सर्किट में इंसर्ट करना पड़ेगा, ये हमें इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है। एट द सेम टॉर्क एट व्हाट विल बी द स्पीड इफ द लोड टॉर्क इज विद दिस रेजिस्टेंस इज सर्किट। हाफ टॉर्क के लिए मुझे स्पीड भी निकालनी है, स्पीड कितनी रहेगी ये पूछा है। अज्यूम द फ्लक्स टू बी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। निगलेक्टेड द ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को हमें निगलेक्ट करना है। चलिए तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं हम। EB1 अगर कंसिडर करता हूँ, क्या होता है मेरा V माइनस IA1 RA होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ 250, वोल्टेज कितना दिया हुआ है मुझे 250, ठीक है, माइनस IA कितना दिया हुआ है उसके लिए, उस कंडीशन के लिए मुझे पहले कंडीशन के लिए 20 एम्पियर 20 RA कितना दिया हुआ है मुझे 0.5 इंटू 0.5। तो EB इक्वल्स टू EB कितना निकल के आ जाएगा मेरा 240 वोल्ट। ठीक है, और हमने R के लिए एक कंडीशन देखी थी, RT इक्वल्स टू जो मैं ऐड करूँगा वो रेजिस्टेंस प्लस आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA। इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने ये कंडीशन देखी थी। देयरफॉर सेम उसी तरह पिछले न्यूमेरिकल में जैसे हमने किया था उसी तरह EB2 अगर निकालना है मुझे तो V माइनस IA इंटू RA प्लस R इसका मतलब क्या है RT, इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है RT। ठीक है ना, अगर मैं किसी तरह से RT निकालूंगा तो मैं रेजिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ जो एक्सटर्नल ऐड करना है मुझे।
अब देखिए पहले कंडीशन के लिए मुझे क्या दिया है, टॉर्क जो है वो सेम दिखाया गया है। यहाँ तक इस न्यूमेरिकल की इस पार्ट तक मुझे टॉर्क सेम दिखाया गया है। टॉर्क सेम है, इसका मतलब मेरा करंट कैसा रहेगा, IA1 इक्वल्स टू IA2 इक्वल्स टू 20 एम्पियर। अगर मेरा टॉर्क सेम है तो मेरा करंट भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर मेरा करंट सेम रहेगा तो जाहिर सी बात है, वो इससे पहले बहुत बार हमने देखा है डीसी शंट मोटर में क्या होता है, फ्लक्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब φ1 इक्वल्स टू φ2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। φ1 इक्वल्स टू φ2, अगर मैं N1 सॉरी N2, वो जो हमारा रेशियो है फार्मूला N1 N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू EB2 अपॉन EB1 इंटू φ1 अपॉन φ2। यह अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, फाई तो मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू EB2 अपॉन EB1। चलो मैं वैल्यू रख देता हूँ। N2 कितनी है, 500 तक रिड्यूस करना है मुझे, यानी कि N2 500 हो गया, 1000 एम्पियर N1 हो गया। EB2 कितना है मेरा 250 निकला है ना यहाँ पे हमने कहीं तो भी, हाँ नहीं इसकी वैल्यू नहीं निकाली EB2 की, चलो यहाँ पे निकाल देते हैं, सिर्फ फार्मूला लिख के रख दिया था। हाँ चलो, EB2 इक्वल टू 250 माइनस IA कितना है हमारा, IA इक्वल टू IA2 और IA1 इक्वल्स टू है ना, IA2 और IA1 यहाँ पे हमने देखा है। तो IA2 कितना हो जाएगा 20 और ये RT। ठीक है, अब चलो रख दो 250 माइनस 20 RT अपॉन EB2 की वैल्यू रखी हमने EB1 हमने निकाला कि हाँ निकाला 2 कितना है 240। चलो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूँ, इस इक्वेशन को मैं पूरा सॉल्व कर दूँ तो RT कितना निकल के आ जाएगा, RT इक्वल्स टू 6.5 ओहम। ठीक है, RT अगर मैं पहली इक्वेशन पे ये वाली इक्वेशन पे जाता हूँ, इस इक्वेशन पे RT की वैल्यू पुट कर देता हूँ और RA की वैल्यू 0.5 ये अगर पुट कर देता हूँ तो मेरा R निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा R कितना हो गया, R इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा कि ये RT कितना निकलेगा 6.5 और RA कितना है 0.5। तो इसका मतलब RT कितना आ गया मेरा 6, RT आ गया मेरा 6, क्योंकि अगर क्योंकि RT इक्वल्स टू क्या है, RT इक्वल्स टू R प्लस RA कितना है मेरा 0.5 और R कितना, R तो मुझे निकालना है और RT कितना है 6.5। ठीक है, अगर ये इधर लेके आते तो RT माइनस RA हो जाएगा, R निकल के आ जाएगा मेरा 6 एम्पियर। अब देखिए न्यूमेरिकल के दूसरे साइड में जाते हैं। अब तक यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। व्हाट विल बी द स्पीड इफ द लोड टॉर्क इज हाफ। ठीक है, लोड टॉर्क, अगर लोड टॉर्क चेंज हो गया तो करंट भी कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट चेंज हो गया इसलिए तो लोड टॉर्क चेंज होगा ना, ठीक है ना। तो I3 लोड टॉर्क क्या कर दिया बोलते हैं, हाफ कर दिया। लोड टॉर्क हाफ कर दिया तो करंट भी कैसा हो जाएगा, हाफ। IA उस पहले के कंडीशन में IA कितना था 20, अगर लोड टॉर्क हाफ कर दिया तो करंट भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब 20 के हाफ कितना हो गया 10 एम्पियर आ गया। चलो निकाल लेते हैं। उस कंडीशन के लिए हमें स्पीड निकालनी है। तो N3 अपॉन N1 कितने थे हमारे 1000 एम्पियर, N1 कितना था 1000 एम्पियर, EB2 250 माइनस IA3 कितना निकला हमारा, IA3 EB की वैल्यू डाल रहे हैं ना EB3 की। हाँ, तो वोल्टेज कितना था हमारा 250 और IA कितना 10, IA3 10 एम्पियर अभी निकाला हमने इंटू 6.5। टोटल रेजिस्टेंस RT कितना निकला हमारा, RT
यही है ना, ई बी N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू EB2, सॉरी यहाँ पे 2 1 EB2 अपॉन EB1, यही फार्मूला है ना हमारा। इसी की तो EB1 तो हमने निकाल लिया है, EB1 240, अब EB2 निकालना है हमें। EB2 इक्वल टू V माइनस आई ए आर है, वोल्टेज हमने 250, आइए आर्मेचर करंट कितना चेंज हो गया 10 एम्पियर, और RT तो निकाल लिया हमने, RT कितना 6.5। चलो सिंपल सी बात है। तो अब इस इक्वेशन से अपॉन EB1 की वैल्यू कितना आ गया हमारा, EB1 कितना आ गया था हाँ 240 वोल्ट। ठीक है, तो N3 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, N3 इक्वल्स टू 771 RPM, 771 RPM। इस तरीके से हमारी दूसरा सेक्शन न्यूमेरिकल का दूसरा सेक्शन भी है, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इस N3 कितने आ गए हमारा 771। इस तरीके से आर्मेचर का रेजिस्टेंस चेंज करने से हमारी स्पीड वेरी हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।